आईपीएल ऑक्शन पर एक साथ 7 बड़े धमाके, 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों के लिए बढ़ी टेंशन और मिनी ऑक्शन से पहले माहौल पूरी तरह से गर्म। दोस्तों, आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन को लेकर जो अपडेट सामने आया है उसने फैंस से लेकर फ्रेंचाइजियों तक सबको चौंका दिया है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। 1350 से ज्यादा खिलाड़ियों ने आईपीएल ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन फाइनल लिस्ट आते ही एक बड़ी कटौती हुई और 1000 से भी ज्यादा खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जी हां, सिर्फ 350 खिलाड़ी ही अब ऑक्शन में हिस्सा लेंगे और इन 350 में भी 25 नए नाम जोड़े गए हैं जो पहले रजिस्ट्रेशन लिस्ट में थे ही नहीं। यानी ऑक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले फ्रेंचाइजियों के इनपुट पर पूरे गेम की दिशा बदली गई। अब आते हैं उस एंट्री पर जिसने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा, बटोरी क्विंटन डीकॉक की सरप्राइज एंट्री। कई फ्रेंचाइजियों ने बोर्ड से आग्रह किया कि डीकॉक जैसे मैच विनर को लिस्ट में शामिल किया जाए और यही हुआ। लिस्ट बदली और डीकॉक अंदर। इससे साफ है कि टीमों की नजरें इस साल अनुभवी खिलाड़ियों पर ज्यादा रहने वाली हैं, खासकर ऐसे खिलाड़ी जो फ्रेंचाइजी का बैलेंस तुरंत संभाल सके। अब बात करते हैं ऑक्शन की तारीख और टाइमिंग की। 16 दिसंबर अबू धाबी ये पहले ही तय था। भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे दोपहर से ऑक्शन शुरू होगा और इस बार का फॉर्मेट पिछले सालों से थोड़ा अलग और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। शुरुआत होगी कैप्ड खिलाड़ियों से। सबसे पहले आएंगे बल्लेबाज, उसके बाद ऑलराउंडर, फिर विकेटकीपर, बैटर, उसके बाद तेज गेंदबाज, फिर स्पिनर और इसी क्रम में बाद में आएंगे अनकैप्ड खिलाड़ी। यानी इस बार नीलामी पूरी तरह प्लान्ड, स्ट्रेटेजिक और स्टेप बाय स्टेप होगी। किसी भी कैटेगरी को मिली जुली तरह नहीं लाया जाएगा जिससे फ्रेंचाइजियों को अपनी रणनीति सेट करने का पूरा मौका मिले। और अब एक दिलचस्प अपडेट, श्रीलंका के कई खिलाड़ी इस बार खास तौर पर चर्चा में हैं। ट्रेविन मैथ्यू, बेनुरा फर्नांडो, कुशल परेरा, दुनीत वेल्लालागे जैसे नामों को लिस्ट में शामिल किया गया है। श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने पिछले कुछ महीनों में T20 फॉर्मेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और यही वजह है कि इस बार आईपीएल टीमों ने उन पर ज्यादा ध्यान दिया है। कई टीमें इनकी वजह से प्लेयर्स को भविष्य की स्ट्रैटेजी के तौर पर देख रही हैं, एक तरह का निवेश जो आने वाले सालों में बड़े फायदे दे सकता है। अब जरा सोचिए, 1350 खिलाड़ी आवेदन करते हैं और आखिर में सिर्फ 350 को मौका मिलता है। यानी 1000 से ज्यादा खिलाड़ियों के सपनों को एक ही झटके में बड़ा झटका। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्यों इतनी सख्ती? दरअसल फ्रेंचाइजियों ने साफ कहा था, हमें छोटी, क्लियर और टारगेटेड लिस्ट चाहिए। ऐसी लिस्ट जिसमें डुप्लीकेशन ना हो, जिन खिलाड़ियों को कोई फ्रेंचाइजी नहीं देख रही उन्हें पहले से बाहर कर दिया जाए। बोर्ड ने इसी फीडबैक के आधार पर लिस्ट को छोटा किया और एक हाई क्वालिटी ऑक्शन तैयार किया है। इस बार ऑक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कम खिलाड़ी, ज्यादा रणनीति और कम भीड़, ज्यादा टारगेटेड खरीदारी। पिछले साल की तरफ कुछ सीजन में हमने देखा था कि कई टीमें 60-70 खिलाड़ी लिस्ट में डालती थीं और अंत में सिर्फ उन्हीं में से 3-4 खिलाड़ी बिकते थे। इस बार बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि ऑक्शन को फोकस्ड और फास्ट रखना है। अब बात करते हैं टीमों की। रणनीति की संकुचित लिस्ट ने फ्रेंचाइजियों को 2 तरह से प्रभावित किया है। पहला, उन्हें अब चुनिंदा खिलाड़ियों में ही अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और दूसरा, स्टील डील्स यानी सस्ते लेकिन धांसू खिलाड़ियों के चांस बहुत कम हो गए हैं क्योंकि हर खिलाड़ी पर नजर रखना अब आसान हो गया है। ऑक्शन में अब वही खिलाड़ी जाएंगे जिनकी डिमांड पहले से दिख रही है। इससे बोलियां और भी तेज, टक्कर और भी भारी और मुकाबला और भी रोमांचक होगा। कुल मिलाकर आईपीएल 2026 का यह मिनी ऑक्शन भले ही मिनी हो लेकिन इसके फैसले मेगा हैं। लिस्ट छोटी है लेकिन सरप्राइज बड़े हैं। क्विंटन डीकॉक की एंट्री से लेकर 1000+ खिलाड़ियों के आउट होने तक हर अपडेट अपने आप में बड़ी खबर है। दोस्तों, इस बार का ऑक्शन खिलाड़ियों को नहीं, टीमों को नहीं, बल्कि पूरे आईपीएल 2026 के चेहरे को बदलने वाला। आपको क्या लगता है, इन फैसलों से किस टीम को सबसे ज्यादा फायदा होगा? कौन खिलाड़ी सबसे महंगा जाएगा और क्या यह स्ट्रैटेजिक बदलाव सही दिशा में है? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।